जब एक इकलौते परिवार के बेटे की जब शादी होती है और उसकी जब दुल्हन आती है, उस दुल्हन को देखकर लोग बड़ा दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो देखने सुनने में ही इतनी बेहद खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता उसका दीवाना हो जाता। कुदरत ने उसके ऊपर नियामत बरती थी, इतनी खूबसूरत थी वो। लेकिन जब वो दुल्हन लगभग 10 साल की हो जाती है इस घर में और 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, उसके बाद उसी गांव में एक रिश्तेदार जो लड़का होता है, वो आता है अपने यहाँ रिश्तेदारी में उसी गांव में। और उस लड़के की नज़र जब उस भाभी से मिलती है, जो उस गांव की दुल्हन बनकर आई थी और एक जमींदार की बहू थी, उससे जब उसकी नज़र मिली, तो लड़का भी अपने आप को नहीं रोक पाया। और जब रोक नहीं पाता, उसके बाद वो उसके यहाँ आने-जाने लगता है, फिर दोनों की मुलाकात और मुलाकात के बाद फिर बात होती है और बात के बाद दोनों एक-दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब दोनों की बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों फिर रुक नहीं पाते और शारीरिक संबंध तक पहुँच जाते हैं। लेकिन गाँव के सभी लोग जानते थे कि ये फलाने जमींदार की बहू है और जो लड़का रिश्तेदार आया था, उसको भी सभी लोग जानते थे कि ये फला रिश्तेदार है। इसलिए वो अक्सर होटल में मिलता या किसी ऐसी जगह पर मिलता जहाँ पर उस गांव और क्षेत्र के लोग नहीं पहुंचते। लेकिन जब ये बात उसके पति को पता चलती है कि हमारी पत्नी अब किसी दूसरे के साथ, किसी गैर मर्द के साथ हमबिस्तरी कर रही है, अब मैं क्या करूं? उसने उस लड़के को धमकाया, अपनी पत्नी को भी पीटा, लेकिन एक बहू ने, एक जमींदार की बहू ने ऐसा कर दिया कि जो उसका परिवार और जो लड़का रिश्तेदार आया था, दोनों का परिवार बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। ऐसा क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को सिलसिलेवार तरीके से ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही हर रोज़ की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा मोटिव बढ़ता है और आपको सटीक जानकारी मिलती है। एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं माई सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है राजस्थान का एक जिला पड़ता है बाड़मेर और यहीं का एक गांव पड़ता है धाकड़खेर गांव। यहाँ के रहने वाले सुरेश मेवाड़ा, जो कि परिवार में इकलौता बेटा होता है जिसका नाम सुरेश मेवाड़ा होता है और यह जमींदार खानदान का लड़का होता है, अच्छा खासा हैंडसम, अच्छी खासी संपत्ति इसके पास, किसी भी चीज़ की, पैसे की या ज़मीन की या गाड़ी की, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छी खासी इसकी पढ़ाई होती है और देखने सुनने में भी काफ़ी हैंडसम होता है। जब ये लड़का 22 साल का हो जाता है, तो इनके पिता बोलते हैं अपने बेटे से कि अब बेटे तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, क्यों ना किसी सुंदर लड़की की तलाश की जाए। तो ये सुरेश मेवाड़ा जो होता है बोलता है क्यों नहीं पिताजी, आपकी इच्छा और मैं आपको इग्नोर कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी मन मुताबिक अपनी मर्जी से जहां पर रिश्ता करेंगे, मैं तैयार हूं। और ऐसा ही होता है। जब इनके पिता ने अन्य रिश्तेदारों से और लोगों से इस बात को जाहिर किया कि अब सुरेश की शादी हो जानी चाहिए, तो कुछ लोगों ने इधर-उधर अपनी बातचीत की और लगभग 1 महीने के अंतराल में ही उस सुरेश मेवाड़ा की शादी फिक्स हो जाती है। गाँव से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव होता है, उस गाँव में एक लड़की तलाश हो जाती है, जिस लड़की का नाम रिया मेवाड़ा होता है। रिया देखने सुनने में इतनी बेहद खूबसूरत थी, सुनहरा बदन और उसके कमर को देखकर लोग दीवाने हो जाते थे। उसके शरीर के उभारों को देखकर, उसके अंगों के उभारों को देखकर जो भी उस गाँव के लड़के थे, वो लट्टू थे, वो सोचते थे कि मैं इसको अपने साथ एक दिन मिल भी जाऊँ या इससे बातचीत कर लूँ, तो मेरा नसीब बढ़ जाएगा। ऐसा सब सोचते थे। जब उस रिया की शादी की बात इधर सुरेश मेवाड़ा से कन्फर्म हो जाती है, जब गोद भराई की जो रस्में होती हैं, देखने जाते हैं, तो जब उनके पिता गोद भराई की रस्म अदा करते हैं, उसके बाद
जो सुरेश मेवाड़ा देखता है अपनी दुल्हन होने वाली रिया को, तो वो अपने आप को नसीबवान समझने लगता है कि हमारे जैसी पत्नी शायद ही किसी को मिली होगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर हीरो थी। शादी तारीख फिक्स हो जाती है और शादी होती है बड़ी धूमधाम से। दोनों परिवार जमींदार थे और शादी होने के बाद अच्छी खासी दावत भी होती है। उसके बाद अपने घर आती है दुल्हन, अच्छी तरह से सुहागरात होती है, सारा कुछ होता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समय का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे एक दिन रिया प्रेग्नेंट हो जाती है और वक्त के मुताबिक रिया एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। वक्त आने पर ऐसे ही वक्त चलने लगता है और परिवार में खुशियां बढ़ती रहती हैं। धीरे-धीरे एक बेटी और जन्म लेती है। वक्त लगभग शादी का 10 साल का गुजर जाता है। इसी दरमियान जब 10 साल की शादी हो जाती है, 2 बच्चों की माँ बन जाती है रिया। उसके बाद इसी धाकड़खेर गाँव में एक रिश्तेदार आता है और रिश्तेदार अक्सर आते-जाते रहते हैं। ये जो लड़का होता है सौरभ, इसका नाम, और ये कोटा का रहने वाला था और इसी धाकड़खेर गाँव में इसकी बुआ रहती थी। जब वो यहाँ आता है तो यहाँ लगभग 1 महीने रुकता है, क्योंकि राजस्थान में खुशामद और जो कोई बाहर का आदमी आता है, किसी रिश्तेदार का, उसका स्वागत करना अगर कोई सीखे तो राजस्थान से सीखे। बड़ी अच्छी तरह से इज्जत और आवभगत की जाती है वहाँ। अब यह जो लड़का सौरभ होता है, सौरभ अपने बुआ के यहाँ रहता, गाँव के लड़कों के साथ घूमता-फिरता, क्योंकि अभी ये लगभग 24 साल का था, 22 साल का। अच्छा खासा हट्टा-कट्टा लंबा जवान। एक दिन नज़र पड़ती है इस रिया के ऊपर, तो वो लड़कों से पूछता है कि ये किसकी बहू है, किसकी पत्नी है। तो सारी डिटेल्स लेता है। उसके बाद अगले ही दिन सौरभ उस सुरेश मेवाड़ा के यहाँ पहुंच जाता है। जैसे ही वहाँ पहुंचता है तो सुरेश मेवाड़ा सामने था और वो बोलता है कि आओ भाई आओ, और बड़ी इज्जत के साथ स्वागत करता है और चाय नाश्ता का ऑर्डर दे देता है। तो रिया जो होती है, रिया चाय लेकर पहुंचती है। जब रिया को आज नजदीक से ये सौरभ देख रहा था, तो अपने आप को ऐसा सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा किस्मत वाला हूँ कि ऐसी एक महिला मेरे सामने है जो इतनी सुंदर है। ये उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सुरेश मेवाड़ा शायद नहीं पढ़ पाया और आज से ही आई कॉन्टैक्ट होता है दोनों का, ये सौरभ का और रिया का। यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद अक्सर सुरेश मेवाड़ा किसी काम के लिए बाहर निकल जाता तो मौके की तलाश रखता सौरभ और उसके घर पहुंच जाता। दोनों आपस में बैठते, बातचीत करते, उसके पिता के सामने भी पहुंच जाता। अब घर में अक्सर उसका आना जाना हो गया, क्योंकि वो तो गांव का रिश्तेदार था, इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। ये सिलसिला इतना बड़ा कि दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया और फिर दोनों एक साथ घूमने और बाहर जाने की भी हदें तोड़ दी उन्होंने। जब बाहर जाने लगते हैं, दोनों के शारीरिक ताल्लुकात भी बन जाते हैं, नाजायज़ संबंध भी बनते हैं। और इधर रिया जो थी, रिया सौरभ को कस्में वादे दे देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। क्योंकि अक्सर जिस लड़के और लड़के की शादी होती है, उस समय तो उन दोनों में ऐसी उत्तेजना होती है कि लगभग 2-4 साल तक वो एक-दूसरे को देखे बिना और एक-दूसरे के साथ पल गुज़ारे बिना नहीं रहते। लेकिन जब वक़्त आगे बढ़ने लगता है और जो जो दुल्हन आई थी, वो जब माँ बन जाती है और जो दूल्हा था, जो पिता बन जाता है, उसके बाद फिर उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, वो एनर्जी नहीं होती कि अब एक-दूसरे को मिलें या एक-दूसरे के शरीर की ज़रूरत को समझें। ये सारी बातें फिर अलग-अलग हो जाती हैं। लेकिन रिया अब जवान हो रही थी, भले ही 2 वो बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसको प्यार की ज़रूरत थी और ऐसे प्यार की ज़रूरत थी जो उसके शरीर की तमन्नाओं को पूरा कर सके। और यह तमन्ना पूरी कर रहा था इधर सौरभ। अब वो सौरभ के साथ मिल जाती है, लेकिन जब पता चलता है इधर उसके पति सुरेश मेवाड़ा को, तो वो उसको बहुत डाँटता है, बहुत लताड़ लगाता है। लेकिन जो इधर सौरभ होता है, सौरभ बोलता है, सौरभ को सारी बात इधर रिया ने बता दी कि आज हमारे पति ने मुझे इतना पीटा, अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगी और तुम मुझे ले चलो यहाँ से। मैं दोनों बच्चों को छोड़ दूँगी
अपने पति को छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगी। इधर सौरभ होता है, सौरभ उसके पति को फोन करता है सुरेश मेवाड़ा को और बोलता है कि आज मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे सामने ही तेरे पत्नी के साथ वो सब करूंगा जो तू देख नहीं सकता। ये सुनकर सुरेश मेवाड़ा जो होता है वो भी जमींदार का बेटा होता है, उसने सोच लिया कि आज आर या पार जो भी होगा देखा जाएगा। उसने भी अपने दिमाग से काम लिया, उसने बोला कि आ जाओ, जो तुम्हें करना हो मैं बैठकर देखूंगा। ये भी तो जान ले कि तू मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है हमारी पत्नी के साथ या मुझसे बेकार करता है, उसका जवाब मैं तुझे अपने घर पर ही दूंगा। इधर सौरभ जो था जोश में भरा हुआ नया लड़का, वो इस बात को समझ नहीं पाया और वो उसके घर पहुंच जाता है। जब उसके घर जाता है तो उसकी पत्नी के साथ जब कमरे में पहुंचता है और इधर से सुरेश मेवाड़ा भी घूमता हुआ पहुंच जाता है। दोनों आपस में किसिंग कर रहे थे और दोनों आपस में उस स्थिति पर पहुंचने वाले थे जिस बात का उन्हें इंतजार था। लेकिन तभी तक सुरेश मेवाड़ा आ जाता है और उसके हाथ में धारदार हथियार होता है और उसने जब अपनी पत्नी को पहले समझाया कि देख तू मान जा रिया, दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे, या तू इसके साथ तूने ताल्लुकात कैसे जोड़े, और उधर उस सौरभ को भी समझाता है वो, लेकिन सौरभ क्यों मानने वाला था। उसके सामने इतनी सुंदर हसीन भाभी जो थी, दोनों को समझाने के बाद जब वो नहीं मानती है दोनों, रिया और सौरभ, तो सुरेश मेवाड़ा के हाथ में जो हथियार था उसको गर्दन पर चला देता है और रिया की गर्दन आधी धड़ से अलग हो जाती है। जब खून का फुहारा निकलता है, अब उसके शरीर में और आग लग जाती है। वो दूसरा बार उधर सौरभ के ऊपर कर देता है, सौरभ का भी यही हाल हो जाता है। दोनों को खून जब गर्दन से खून का फुहार निकलता है वो वहीं पर रुक जाता है। जब कमरे में चीख पुकार मचती है घर में, तो लोग बाहर के सुनते हैं तो भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है और कोई पुलिस को फोन कर देता है। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है और सुरेश मेवाड़ा वहीं पर खड़ा हुआ था, वो दौड़ता नहीं भागता नहीं और मैदान में ऐसा ही बुत बना खड़ा हुआ था। पुलिस उससे पूछताछ तो करती है, लेकिन वो सारी बात उस पुलिस को बताता है कि मैंने इनका कत्ल इसलिए किया क्योंकि इस लड़की ने, इस महिला ने, जो अब तक हमारी पत्नी थी, इसने इससे प्यार किया और जबरदस्ती करके ये हमारे घर में आकर ये सब करते थे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी आखिर में जमींदार का बेटा हूँ और मेरा नाम सुरेश मेवाड़ा जो है। यह बात सुनकर पुलिस भी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी कानून की ये कि तुमने ये बात कानून के क्यों नहीं दर्शाई, कानून को क्यों नहीं बताया, कानून अपना काम करता। लेकिन उसके अंदर ऐसा हुआ नहीं, सुरेश मेवाड़ा पुलिस को नहीं बता सका, इतना शायद उसको मौका नहीं मिला या कुछ भी किया हो। उसने उन दोनों को कत्लेआम कर दिया और उस दुनिया से अलविदा कर दिया। फिलहाल पुलिस सुरेश मेवाड़ा को अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उसके ऊपर संबंधित धाराएं तो लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ हल्की धाराएं लगाकर उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी भावनाओं की ठेस पहुंचाना था। सिर्फ और सिर्फ इस समाज में इस बात की जागरूकता फैलाने का संदेश होता है कि जो अपनी पत्नी किसी दूसरे गैर मर्द के साथ हमबिस्तरी कर ले, उस महिला का कोई भी चरित्र नहीं होता, वो कुछ भी कर सकती है। उससे बच पाना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल सी बात है। ऐसी महिलाओं से सतर्क रहें और जागरूक रहें। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।